हाय हेलो। कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? टाइम टेबल आ गया है। और टाइम टेबल अगर बोले तो गुड न्यूज़ बोल सकते हो, बैड न्यूज़ भी बोल सकते हो। सबके लिए एक होगा कि अरे टाइम टेबल में कितनी छुट्टियां होगी, टाइम टेबल कब एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम मेरा एंड होगा, कितना टाइम मिलेगा मुझे बीच में स्टडी करने के लिए। तो महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का जो 2025 का जो एग्ज़ाम है, फरवरी और मार्च में जो होने वाला है, उसका टाइम टेबल बोर्ड ने अपलोड कर दिया है। टाइम टेबल आ गया है। तो अभी हमें प्लानिंग करना है उस हिसाब से कि वो टाइम टेबल को देख के हमारा स्टडी का प्लानिंग कैसे होना चाहिए। अगर आप प्लान करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो टाइम टेबल को भी अंडरस्टैंड करना और उस हिसाब से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इसमें देखिए कि फर्स्ट जो है पेपर आपका 21 फेब से पेपर स्टार्ट हो रहा है। उसमें फर्स्ट जो लैंग्वेज है, दैट इज फर्स्ट लैंग्वेज आपका रहेगा मराठी। अगर फर्स्ट लैंग्वेज जिनका मराठी मीडियम है, जो उनके लिए मराठी फर्स्ट लैंग्वेज होगा, तो वो पेपर 21 फेब को होगा। जिनका मराठी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उनके लिए पेपर नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे नेक्स्ट पेपर रहेगा उनके लिए। देखो, सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज जिनका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो सेकेंड लैंग्वेज उनका क्या होगा? सेकेंड लैंग्वेज क्या होगा? मराठी या हिंदी होगा। तो मराठी या हिंदी अगर आपका सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है तो आपका पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपका टाइम है एग्जाम के लिए, मॉर्निंग का ही टाइम है जो रेगुलर रहता है, 11 AM टू 2 PM का टाइम है। 3 घंटे 3 आवर्स लैंग्वेज के पेपर के लिए रहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, क्योंकि मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका पेपर, जैसे मैंने बोला आपको, 21 फेब से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जिनके लिए इंग्लिश मीडियम है उनका 24 फेब से पेपर स्टार्ट होगा और उनका पहला पेपर रहेगा मराठी। या जिनका हिंदी है, जिनका मराठी है उनका मराठी रहेगा। देन उसके लिए थर्ड मार्च से आप देख सकते हो आपका सेकंड या थर्ड लैंग्वेज हिंदी है। सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज जिनका मराठी नहीं है, जिनका हिंदी लैंग्वेज है सेकेंड एंड थर्ड, तो उनके लिए हिंदी होगा। सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज में जिनका हिंदी एंड संस्कृत हाफ हाफ है, उनका भी पेपर 3 मार्च को ही होने वाला है। तो वो टाइम आप देख सकते हो। लेकिन अभी जनरली बच्चों का मराठी सब्जेक्ट होता है, जनरली इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो आपको है ही है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 3 मार्च को आपका सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज, मतलब आपका अगर हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है तो आपका पेपर 3 मार्च को है। देन आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है 21 फेब को। और फर्स्ट पेपर आपका अगर आपका मीडियम मराठी मीडियम है, फर्स्ट लैंग्वेज जो आपका मराठी रहेगा या आपका हिंदी है या उर्दू है, उनका पेपर 21 फेब को ही आपका स्टार्ट हो रहा है। जिनका मीडियम, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, हिंदी है या उर्दू है या गुजराती है, तो उनका पेपर 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पेपर आपका जो है 22 फेब को, आप जो अगर कुछ स्किल्स बेस्ड सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनका पेपर है। देन 24 फेब को आपका मराठी, अगर सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज आपका मराठी है, तो उसका पेपर है 24 फेब को। अगर आपका संस्कृत और मराठी हाफ हाफ है, उसी दिन 24 फेब को ही एक आपका जो कंपोजिट सब्जेक्ट रहेगा वो उसका होगा। देन नेक्स्ट 27 फेब को आपका थर्ड लैंग्वेज, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, जैसे उर्दू, गुजराती, संस्कृत जिनका है, जिनका संस्कृत है, उनका 27 फेब को पेपर है। जो फुल पेज पेपर है 100 मार्क का संस्कृत है, उनका 27 फेब को पेपर है। तो ये लैंग्वेजेस हो गए। इसके बाद लैंग्वेजेस में मेन जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका सैटरडे को है 1 मार्च को। 1 मार्च को आपका पेपर है। जैसे देखिए 27 फेब को आपने पेपर दिया, उसके बाद एक ही दिन मिल रहा है 28 फेब, और उसके बाद तुरंत 1 मार्च आ रहा है। 28 दिन का फेब है, ये जो फरवरी मंथ है वो
28 डेज का है, तो एक ही दिन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट 1 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर आ रहा है। तो आप देखिए आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है, एक एक पेपर के बीच में जो टाइम है वो कम मिल रहा है। इंग्लिश के बाद आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा 1 मार्च को, उसके बाद आपका 3 मार्च को अगर आपका हिंदी है, मैंने जो बोला सेकंड या थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, वो 3 मार्च को होगा। सेकंड या थर्ड लैंग्वेज में आपका हिंदी और कंपोजिट संस्कृत है, उसका पेपर भी आपका 3 मार्च में ही होगा। देन आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लैंग्वेजेस के हो गए, उसके बाद आ रहा है मैथ्स। लेकिन 3 मार्च को अगर आप जिनका पेपर है, उसके बाद 4th को छुट्टी मिल रहा है, 5th को तुरंत पेपर है, मतलब टाइम कम है। इस बार बोर्ड ने इतना टाइम नहीं दिया है। जैसे आपका 21 फेब को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 17 मार्च को एग्जाम खत्म हो रहा है, लेकिन जिनके सब्जेक्ट नहीं है उनको गैप मिल रहा है। जैसे जिनका अभी ये सेकंड और थर्ड लैंग्वेज इसमें नहीं रहेगा पेपर, उनको गैप मिल रहा है। तो अभी देखिए मैथमेटिक्स का पेपर, मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट जो रहता है इंग्लिश मीडियम के लिए या मराठी मीडियम के लिए, बीजगणित पार्ट 1, दैट इज गणित पार्ट 1 भाग 1, दैट पेपर विल बी ऑन 5th मार्च। 5th मार्च को वो पेपर है। उसके बाद एक दिन का छुट्टी है, मैथ सेकंड है, गणित भाग 2 है, एक दिन का ही छुट्टी है। तो छुट्टी कम मिल रहा है, अभी से आपको प्लानिंग करना होगा क्योंकि छुट्टी कम है। जनरली पेपर में 2-3 दिन का छुट्टी मिल जाता है तो पूरे चैप्टर रिवाइज करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन अभी आपको एक एक दिन का ही छुट्टी मिल रहा है। तो आपको प्लान ऐसे करना होगा, स्टडीज पूरा अभी कर लेना होगा। उस टाइम में बस रिवीजन करना है, उस टाइम में बस जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, नोट्स निकाला है उसको ओवरलुक करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है, ज़्यादा टाइम आपको बीच में नहीं है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर 7 मार्च को होने के बाद आपका 10 मार्च को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है। 7 मतलब 8 और 9 2 दिन का साइंस फर्स्ट को पार्ट 1 भाग 1, उसके लिए 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है। 7 मार्च के बाद 8 और 9 ये 2 दिन का छुट्टी मिलके 10 मार्च को आपका पेपर है। साइंस पार्ट 1 के लिए पूरा स्टडीज आप वो 2 दिन में कर सकते हो, अच्छा है 2 दिन का छुट्टी साइंस को मिल रहा है। देन उसके बाद 10 मार्च को आपका पार्ट 1 होने के बाद 12 मार्च को आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 ये होने वाला है। पार्ट 2 कितने तारीख को है? 12 मार्च को। 2 घंटे का टाइम है क्योंकि आपका 11 to 1 का पेपर है, आपको पता है 40 मार्क्स का पेपर है, तो 2 घंटे का टाइम आपको दिया हुआ है। उसके बाद 12 मार्च के बाद मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 10th को, 11th को छुट्टी, 12th को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, देन 12th को पेपर के बाद 13th और 14th को छुट्टी, 15th को 12th को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के बाद 13 एंड 14 आपको छुट्टी है, और आपका 15th को है सोशल साइंसेस दैट इज पार्ट 1 दैट इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका 15th मार्च को है। 2 दिन का छुट्टी आपको मिल रहा है 12th मार्च के बाद 13 और 14 मार्च का। 15th मार्च को आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है। 12th के बाद 13 और 14 मार्च का छुट्टी मिल रहा है। 15th को हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिसके बाद 15 को पेपर होने के बाद 1 दिन का छुट्टी है 16 मार्च का, और 17 मार्च को आपका ज्योग्राफी का पेपर है, मतलब मराठी मीडियम वालों के लिए भूगोल का पेपर है। तो 15 मार्च को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दैट इज इतिहास आणि राज्यशास्त्र, एंड 17 मार्च को भूगोल दैट इज ज्योग्राफी। एक एक दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी आपको मिल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के लिए एंड हिस्ट्री के लिए मिल रहा है। बाकी सभी पेपर के लिए एक एक दिन का ही छुट्टी मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी से सभी टाइम पास छोड़ दो, फोकस ऑन योर स्टडीज।
और डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। वी आर देयर, आई एम देयर। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कि इतने कम टाइम में कैसे स्टडी करना है, तो वी हैव प्लान फॉर दैट। आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको दे देता हूँ, उसमें कांटेक्ट करिए। प्लान कैसे करना है वो बताता हूँ। प्लान कैसे करना है, अभी आपके पास, अगर आज आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कितने दिन बच रहे हैं, कितने दिन बच रहे हैं एग्जाम के लिए। आज कितना है, 26 नवंबर है। आप चलो नवंबर को नहीं पकड़ते, दिसंबर, जनवरी आपके पास है, फरवरी तो आपका पेपर, इसमें आपके प्रीलिम के पेपर भी आने वाले हैं। प्रीलिम का शेड्यूल रहेगा, आपके रेगुलर क्लासेस वालों का प्रीलिम रहेगा, आपके स्कूल का प्रीलिम रहेगा, वो भी टाइम जाने वाला है। तो प्योरली आपके लिए, स्टडी के लिए आपको कितने दिन मिल रहे, कितने हावर्स मिल रहे, उसको एक बार निकाल लो। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली देखो, जनवरी, फरवरी और ये दिसंबर, फरवरी का तो आपको 20 तारीख को तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो रहा है, तो 15 डेज हम उसके पकड़ लेते हैं। और इसका जनवरी के 30 डेज और दिसंबर के 30 डेज, 30, 60 एंड 15, तो 75, ऑलमोस्ट आपके पास 75 टू 80 डेज है। तो 75 टू 80 डेज में मैं आपको 75 टू 80 डेज में आप 70 डेज का ही प्लानिंग करो कि 70 डेज में आपको कौन से सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना मिल रहा है। आपकी टोटल सब्जेक्ट देखो और डिवाइड बाय ये जो 70 है उसको करना होगा, उतने दिन आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। कितने सब्जेक्ट है आप काउंट कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट जैसे आपका रहेगा फर्स्ट जो है मराठी, हिंदी, देन इंग्लिश, देन आपका रहेगा मैथ्स 1, मैथ्स 2, देन साइंस 1, साइंस 2 एंड सोशल साइंस 1, सोशल साइंस 2। टोटल आप अंदाजा आपके 9 पेपर्स है। तो 9 पेपर्स 70 डिवाइड बाय 9, 70 डिवाइड बाय 9 करो, और 70 डिवाइड बाय 9 करने के बाद आपको, आप देख सकते हो कि कितना आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। 9 7 जा 63, ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज मिल रहा है एक पेपर के लिए। 7 डेज नहीं पकड़ूंगा मैं, 6 डेज ही पकड़ता है। एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको 6 डेज मिलने वाला है। टाइम बहुत कम है, प्लान करना होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 5 दिन बहुत हो जाते हैं सब्जेक्ट के लिए। आपको सब्जेक्ट का स्टडीज कैसे करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो अभी जो आपको वीडियो मिल रहा है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि आपको एक सब्जेक्ट 5 दिन में कैसे खत्म करना है, 6 दिन में कैसे खत्म करना है, वो आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय।